हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं ला रहा हूं इंग्लिश का जो ग्रामर है उनका पूरा निचोड़ मैं लेके आ रहा हूं। तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्लास में आपको कैसी लगी। हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में नाउन से। किससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? नाउन से। नाउन। ठीक दोस्तों, नाउन को हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। नाउन को कहते क्या है उसको देखिए। नाउन याद रखिए दोस्तों, नाउन हो जाएगा एनी नेम, कोई भी नाम हो गया। ओके, इसके बाद नेमिंग वर्ड हो गया। एंड प्लेस हो गया। ओके, ठीक ना? तो एक नाउन जो होता है, कोई नाम हो गया वो भी नाउन होता है, कोई नेमिंग वर्ड है वो भी नाउन होता है, या कोई प्लेस वगैरह है वो भी नाउन होता है। ठीक ना? हाँ, तो आप इसके बारे में समझ गए। नाउन को हम इन रूपों में जो भी आपको दिखेगा, यदि कोई नाम दिख गया, कोई नेमिंग वर्ड दिख गया या कोई प्लेसेज वगैरह दिख गया, वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब हम बताते हैं, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो दोस्तों। तो मेरे बच्चों, इसके साथ हम यदि वर्ब जो लगाएंगे वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, यदि सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों? प्लूरल। तब हम वर्ब क्या लगाएंगे उनके साथ? तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि कोई नाउन है, क्या है? नाउन है। नाउन के में यदि हम यस या ईएस, यस या ईएस, इन दोनों में से किसी एक वर्ड को, किसी एक को यदि हम इसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो तब उस समय रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? तो किसी नाउन में यदि यस या ईएस जोड़ा जाता है तो याद रखना दोस्तों, वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। ठीक, वही किसी वर्ब की बात किया जाए, यदि किसी वर्ब में यदि यस या ईएस जोड़ दें दोस्तों तो क्या होगा? तो जो वर्ब होगा दोस्तों सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको, ये बेसिक सा है, इसे आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है,
जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आता है। नाउन में यदि हम एस ए आई एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब वर्ब में यदि एस ए आई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये देखो कितना डिफरेंस है कि यही एस ए आई एस का दोनों रिजल्ट में परिवर्तन कितना आ गया। ओके, अगला देखिए, ये जो वर्ब होता है ना दोस्तों, वर्ब कितने टाइप के वर्ब होते हैं बोले तो कितने वर्ब बन सकते हैं। तो एक होता है वर्ब का बेस फॉर्म, एक होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एक होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक, ये 5 प्रकार के किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब रहेगा उसको हम 5 टाइप में, 5 प्रकार में उसको हम लिख सकते हैं। इनका कहाँ यूज होगा मैं आपको सिखाता हूँ। ये इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म हो गया। और ये होता है सेकेंड। ये जो सेकेंड होता है दोस्तों, ये मैटर ही नहीं रखता है, सिंगुलर और प्लूरल इससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी चलेगा ये। ठीक, ये दोनों के साथ इसका यूज होता है। ठीक ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ V2 मतलब सेकेंड फॉर्म का यूज होता है किसी भी वर्ब के। थर्ड फॉर्म दोस्तों, फोर्थ फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, ये फोर्थ फॉर्म में V प्लस ING हो जाता है दोस्तों। ठीक, और ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें एस या ES जुड़ जाता है, यस या ES जुड़ जाता है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे गोज, समझ में आ गया। आप देख लीजिए, किसी वर्ब, मान लेते हैं हम वर्ब लेते हैं गो का, गो ले लिए। इस गो का मैं 5 जो फॉर्मेट है उसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे देखिए, गो हो गया, इवेंट हो गया, गो वेंट, गॉन, इसके बाद गोइंग, इसके बाद गोज। ठीक दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होता है दोस्तों, ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है, ये जो है ये इस टाइप में यदि आपको दिखेगा ये V4 होता है, और इस टाइप में यदि दिखेगा कोई भी वर्ब तो याद रखना ये V5 वाला फॉर्म होता है वर्ब का। हम किसी भी वर्ब को हम इन 5 रूप में लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक कंसेप्ट ये भी सीख लीजिए। कह रहा है दोस्तों, यदि 2 + V1 हो, क्या हो, 2 + V1। याद रखना दोस्तों, ये जो 2 + V1 होता है ना, यदि इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में, यदि हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो याद रखना दोस्तों, इनके साथ जो वर्ब आएगा, वर्ब जो आएगा दोस्तों, वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा बच्चों, भूलना मत। ठीक, अब आइए थर्ड फॉर्म में। ठीक, समझ में आ गया। तो याद रखना दोस्तों, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यदि यहाँ पे मान लीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन, ठीक, यदि आपको इस रूप में दिखे,
तो याद रखना दोस्तों, फिर ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, फिर इसका नाम हो जाता है एडजेक्टिव। फिर इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, यदि ये किसी नाउन से पहले यदि किसी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है किसी वर्ब का, तो जो वर्ब होगा वो एडजेक्टिव में उसे गिनेंगे। ठीक ना, भूलना मत इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल में मैं सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, समझ में आ गया? तो यहाँ ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये स्पोकन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पोकन है ना दोस्तों, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। समझ में आ गया? ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। ठीक, जैसे टू वाल्क, टू वाल्क ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। हम क्या बोले हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में यदि इसका प्रयोग हो तो टू वाल्क क्या हो जाएगा, तो जाएगा टू वाल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। जो टहलना होता है दोस्तों, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। यहां तक समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, डन इज डन, डन इज डन। ठीक, हो गया सो हो गया। डन इज डन का क्या होता है, मतलब हो गया सो हो गया। तो V3 का हम यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे किस प्रकार सेंटेंस बनेगा वो भी देख लीजिए। इसे देख लीजिए, यदि हम वर्ब का ING फॉर्म जो होता है, यदि हम उसको सब्जेक्ट, याद रखना है जो वर्ब का ING फॉर्म होता है उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, जो हर एक मूवी में देखते होंगे, ऐड आता होता है। और इसके साथ जो V+ING, भी के साथ जो ING लगा होता है, उनके साथ हमेशा जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। दोस्तों, इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।